नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे YouTube चैनल नर्सिंग विद नितिन में। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम फिर लौट आए हैं आपके सामने नई क्लास लेकर, जिसमें हम समझने वाले हैं तमाम इमेज बेस्ड क्वेश्चंस को जो कि एग्ज़ाम में आपके सामने पूछे जाते हैं। नॉर्थ सेट के एग्ज़ाम्स में काफ़ी सारे प्रश्न जो है, इसमें से 10 या 15 प्रश्न जो है हर नॉर्थ सेट एग्ज़ाम में ऐसे होते हैं जो कि इमेज बेस से रिलेटेड होते हैं या प्रोसीजर से बेस्ड होते हैं। तो आपको इस क्लास के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलने वाली है। अभी तक जिन जिन कैंडिडेट्स ने हमारी क्लासेस को नहीं देखा है, तो पिछले 3 वीडियोस में मैंने 150 इमेजेस को डिस्कस कर लिया है। आज फिर मैं आपके सामने 50 इमेजेस डिस्कस करूंगा, जिसमें आप सभी को बताऊंगा कि कौन कौन सी इमेज आपके सामने पूछी जाती है। तो दोस्तों, ये जो है CSF कल्चर बॉटल है जो आपके सामने दिखाई दे रही है, तो ये इमेज आपके सामने पूछी जा सकती है। और साथ में बात करें, ये जो इमेज है आपकी, ये डिस्पोजल यूरिन कल्चर बॉटल है जो आपके सामने पूछी जाएगी। एग्जाम्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। इसके अंदर आपका नाम जो है ये नहीं रखा रहेगा, सिर्फ इसमें इस प्रकार से इमेजेज है ये पूछी जाएगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। आइडेंटिफाई दिस मशीन। इस मशीन का नाम बताइए, आपके सामने दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, ये है आपकी इन्फेंट इंक्यूबेटर मशीन। ठीक है, क्या है? इन्फेंट इंक्यूबेटर मशीन है, ये आपके सामने दी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, आइडेंटिफाई द इमेज। इमेज का नाम बताइए। तो दोस्तों, ये क्या है दोस्तों? लैरिंजियल मास्क एयरवे। क्या है ये? लैरिंजियल मास्क एयरवे। मैं ज़्यादा वक्त नहीं ले रहा हूँ, जल्दी जल्दी बताते जाता हूँ ताकि आप सभी का भी वक्त बचेगा। ठीक है, अभी इस इमेज का नाम बताइए। ये इमेज क्या है दोस्तों? ये है आपका निडल होल्डर। क्या है? निडल होल्डर है, ये इंपॉर्टेंट इमेज है। नेक्स्ट बात करते हैं, निडल होल्डर के बारे में जान लेते हैं। हैंडवे निडल होल्डर जो है, या फिर टंगस्टन क्रैब जॉस इसे कहते हैं, जिसके अंदर ये सामने आपके टूथ दिए गए हैं। ठीक है, जो कि बोथ साइड से नीडल को पकड़ने का काम करते हैं। और इसके सामने जो है इंस्पेक्ट बोथ जॉस एंड ब्लड एंड टिश्यू को पकड़ने के भी काम आता है ये। और साथ में इसके लॉक सिस्टम भी दिया गया है। नेक्स्ट बात करिए, आपके सामने क्या है? तो दोस्तों, ये है आपका क्या? सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्या है ये दोस्तों? ये जो है आपके कंप्रेशर डिवाइस होता है, और ये जो है आपके इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि सिक्वेंस्टल कंप्रेसर डिवाइस रहता है, DVT पंप की तरह नज़र आता है ये। इसको कहते हैं सिक्वेंस्टल कंप्रेसिव डिवाइस। नेक्स्ट बात करते हैं, आपके सामने सिक्वेंशियल कंप्रेसिव डिवाइस के बारे में समझ लेते हैं। ये एक प्रकार का मेथड होता है DVT प्रिवेंशन का। DVT पंप की तरह ही काम करेगा, उसकी तरह होता है ये, जो ब्लड फ्लो को, लेग्स को इम्प्रूव करता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है। ठीक है, इसके अंदर जो एयर इन्फ्लेट की जाती है, ठीक है, और ये प्रिवेंट करता है, ब्लड क्लॉट्स को होने से प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके सामने इमेज की। आइडेंटिफाई दिस इमेज। इमेज का नाम बताइए। क्या ये वार्मर है, UV रेडिएशन चैम्बर है, लेबोरेटरी टेबल है, या फिर लेमिनार फ्लो है? तो दोस्तों, इसको कहते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन चैम्बर। क्या कहते हैं इसको? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन चैम्बर इसको कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, लेमिनार एयर फ्लो सिस्टम जो है आपका, ये अल्ट्रावायलेट नहीं, इसको लेमिनार फ्लो चैम्बर कहते हैं, सॉरी। ये क्या है? लेमिनार फ्लो चैम्बर। लेमिनार फ्लो चैम्बर जो है आपका एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि वेरियस एप्लीकेशन, जैसे कि लाइफ साइंस रिसर्च के लिए काम आता है, जो मशरूम कल्टीवेशन के लिए काम आता है, माइक्रोबायोलॉजी के लिए काम आता है, IVF टेक्निक, IUI टेक्निक और हिस्टोपैथोलॉजी लैब के अंदर ये रखा रहता है। और प्लांट टिश्यू एंड कल्चर, सेल कल्चर का फार्मास्यूटिकल इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ होता है, जिसको कहते हैं अपन क्या? लेमिनार फ्लो। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इस इमेज का नाम बताइए आप। ये क्या है दोस्तों? क्या ये क्रचेस है, क्या ये केन्स है, चाहे वालकर है, या फिर ट्रैपजी है? तो दोस्तों, ये क्या है आपका? केन्स। इसको पकड़ के इंसान चलने की इसकी सहायता से इंसान चलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये आपके सामने इमेज किसकी दी गई है? तो दोस्तों, ये है आपका स्वान गैस कैथेटर। इसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था, ये आपकी इमेज है। स्वान गैस कैथेटर की बात की जाए तो ये शॉक और अल्सर इटियोलॉजी के लिए इस्तेमाल की जाती है, जो कि आपकी ब्लीडिंग होती है आपके, है ना, और पल्मोनरी हाइपरटेंशन और कार्डिक टेम्पोनेट है, उसकी तरह यूज की जाती है। इसको बोलते हैं स्वान गैस कैथेटर, जो कि इसोफेजल वेरिसेस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये आपके सामने इमेज किस चीज़ की है? सक्शन पोर्ट, कीमोपोर्ट, हीमोपोर्ट या वीनस पोर्ट? तो ये दोस्तों, ये है आपका कीमोपोर्ट। क्या है? कीमोपोर्ट डिवाइस है, एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, कीमोपोर्ट डिवाइस जो है, इसको चेस्ट प्लेस सिस्टम की भी कहते हैं। ये जो है चेस्ट पे लगाई जाती है, और ये आपके लोकेशन दिखाई दे रही है, यहाँ पर लगाई जाती है। ये कैथेटर टिप इज इंसर्टेड इनटू द वेन। एक कैथेटर टिप है जो कि इंसर्ट की जाती है वेन के अंदर और हार्ट के ऊपर, और जो है ये इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं कीमोपोर्ट। ये आपके सामने इमेज दी गई है, ये है आपके मेलिंगकॉट कैथेटर। क्या है? मेलिंगकॉट कैथेटर इसको कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट इमेज ये भी हो जाती है।
नेक्स्ट बात करते हैं मेलिकॉन कैथेटर जो है यूज की जाता है किसके लिए, रीनल और ब्लैडर सर्जरीज के अंदर यूज किया जाता है, जिसके अंदर नॉर्मल ड्रेनेज के लिए इस्तेमाल की जाती है ताकि आपका कैथेटर रिटेंशन ना हो और प्रोवाइड मैक्सिमम सॉफ्टनेस प्रोवाइड करे और कंफर्ट प्रोवाइड करे पेशेंट को। और लेटेक्स कैथेटर से तो अच्छा ही है ये। और इसके बाद जो है इसको स्टेराइल पील ओपन पैकेज करना पड़ता है, इसके बाद में जो है कैथेटर का यूज आप ले सकते हैं। और ये जो है पॉलीयूरेथेन मटेरियल से बना हुआ होता है और ब्लू कलर का ये होता है, जिसको कहते हैं अपन मेलिकॉट कैथेटर। अब इमेज की बात की जाए, ये आपके सामने देखिए, ये है साइनस टैकीकार्डिया की इमेज, इसके अंदर भी जो QRS इंटरवल है ये बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, इसको कहते हैं दोस्तों क्या, साइनस टैकीकार्डिया, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, आपके सामने इमेज दी गई है, कैसी इमेज है, तो ये है दोस्तों आपके कैथेटर चिटल फोर्सेप, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के अंदर ये पूछी जाती है, इसको कहते हैं चिटल फोर्सेप। नेक्स्ट बात करते हैं, चिटल फोर्सेप्स जो है यूज की जाती है, स्टेलाइज इंस्ट्रूमेंट है जो कि स्टेलाइजेशन के लिए यूज की जाती है। और इंस्ट्रूमेंट जो इन्फेक्टेड है, इन्फेक्टेड इंस्ट्रूमेंट ना हो उसके लिए काम दी जाती है। इसके अंदर आप बेयर हैंड से इंस्ट्रूमेंट ना उठाए, इसके माध्यम से आप इंस्ट्रूमेंट उठा सकते हैं, जो कि सर्जरीज़ के अंदर और स्टेलाइजेशन टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए इसको इस्तेमाल किया जाता है। यह है आपकी चिटल फोर्सेप। नेक्स्ट बात करते हैं, ये आपके सामने क्या दिया गया है दोस्तों, ये है आपका डायलिसिस कैथेटर। क्या है ये, डायलिसिस कैथेटर, जो कि डायलिसिस के लिए, हीमोडायलिसिस और आपकी पेरिटोनियम डायलिसिस के लिए काफ़ी काम इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये आपके सामने इमेज किसका दिया गया है, एक टंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब, इसको 3 ल्यूमेन ट्यूब भी कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्न एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। सिंगल स्टोल के बारे में ये सब चीज़ें दी गई है, जो आप पढ़ लीजिएगा, देखिए आपके सामने इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ये आपके सामने दिया गया है इंट्रावेनस कैनुला, 16 गैस का कैनुला है, जिसको जैसे कि आपकी कोई ट्रोमा हो गया, कोई इंजरी होगी, तो हाई आपको ब्लड या फिर हाई आपको क्या है फ्लूइड चढ़ाना है, तो ये 16 गैस का कैनुला काम आता है, जिसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, सबसे बड़े गैस का कैनुला होता है ये। नेक्स्ट बात करते हैं, ये इमेज दी गई है वो किस चीज़ की इमेज है, तो ये जो होता है म्यूकस एक्सट्रैक्टर, जो कि म्यूकस अब जो होता है पेशेंट का, उसको एस्पिरेट करके इसमें निकाला जाता है, जिसको बोलते हैं म्यूकस एक्सट्रैक्टर। नेक्स्ट बात की जाती है आपकी इमेज की, म्यूकस एक्सट्रैक्टर जो है आपका, देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसे पेशेंट के लिए म्यूकस एक्सट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है जो कि ब्रीथिंग नहीं कर पा रहा है, और माउथ से डायरेक्ट म्यूकस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और बेबी जो ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, जो थ्रोट्स के सक्शन की जाती है, थ्रोट से सिक्रेशन लिए जाते हैं और बेबी को हेल्प की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये आपके सामने इमेज दी गई है, किसकी इमेज है, ये है दोस्तों आपका डबल ल्यूमेन एंडोट्रेकियल ट्यूब। क्या है, डबल ल्यूमेन एंडोट्रेकियल ट्यूब की इमेज ये दी गई है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, डबल ल्यूमेन एंडोट्रेकियल ट्यूब जो है, इसका मॉडल जो है लेफ़्ट साइड और राइट साइड, ठीक है, और डबल ल्यूमेन है ये, और ये आपके सामने सब चीज़ दी गई है। कंपोनेंट्स की बात की जाए तो ब्रोकियल ल्यूमेन, ट्रेकियल ल्यूमेन, ट्यूब बॉडी, वाल्व, पायलट बलून्स, इन्फ्लेट लाइन और PVC सॉफ्ट कनेक्टर इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। ये जो है डिज़ाइन किया गया है एनेस्थीसिया वाले पेशेंट के लिए, और जो ब्रोंकोस्कोपी को यूज़ कर रहे हैं उनके लिए इस्तेमाल की जाने वाला ये क्या है आपका इंपॉर्टेंट डबल ल्यूमेन एंडोट्रेकियल ट्यूब। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ये जो आपके सामने और भी चीज़ें दी गई है जो कि मैंने आपको पढ़ा दी है। अब मैं आपसे आगे बात करता हूँ एडवांटेज की। ये जो है इजीली प्लेस की जा सकती है, और ये इंपॉर्टेंट है कि सक्सने के लिए आवश्यक होती है, और PPAP CPAP भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, और PPAP अप्लाई कर सकते हैं, इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये क्या है दोस्तों, इसको कहते हैं आपका रोमोवेक ट्रेन। हीमोवेक ट्रेन और रोमोवेक ट्रेन अलग अलग है, ये जो कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे हीमोवेक ट्रेन के अंदर और रोमोवेक ट्रेन के अंदर, तो ये जो है रोमोवेक ट्रेन होता है। नेगेटिव प्रेशर के अंदर काम में लिया जाता है, क्लोज वुंड के अंदर काम में लिया जाता है, जिसके सारे अंदर जो इम्पोर्टेंट जो भी सर्जरीज होती है, जो कि क्लोज ड्रेनेज वुंड जिनके अंदर होता है, नेगेटिव प्रेशर के माध्यम से जितना भी फ्लूइड होता है वो इसके अंदर इकट्ठा होता चला जाता है, इसको बोलते हैं अपन रोमोवेक ड्रेन। अब बात करते हैं, आपके सामने इमेज दी गई है वो क्या है, डायथेरेपी मशीन, ECG मशीन, EEG मशीन या कार्डियक मॉनिटर। तो दोस्तों इसको बोलते हैं डायथेरेपी मशीन। क्या है, डायथेरेपी मशीन बोलते हैं। डायथेरेपी मशीन इलेक्ट्रिक करंट इसके थ्रू पास आउट होता है, 1 से 2 मेगाहर्ट्ज़ का इलेक्ट्रिक करंट बॉडी पे पास आउट होगा, और कटिंग करने काम आता है लोकल टिश्यूज़ को। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सर्जिकल डायथेरेपी मशीन भी इसको कहा जाता है। मोनीपोलर और बाइपोलर 2 तरीके के होते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं, ये आपके सामने इमेज दी गई है, ये किसकी इमेज है दोस्तों? ये वेंट्रिकुलर कैथेटर, एपिड्यूरल कैथेटर, पीआईसीसी कैथेटर या डायलिसिस कैथेटर। तो दोस्तों इसको कहते हैं पीआईसीसी कैथेटर। पीआईसीसी लाइन आपके सामने देख रही है, ये लड़की की इमेज है। इसको देखिए, इसके अंदर क्या है? पेरिफेरल इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर लगा हुआ है सब क्लीनिक वेन में, और सुपीरियर वेना केवा आपके सामने दिखाई दे रही है, ठीक है। और इसके अंदर बात करें, ये पोर्ट्स भी दिए गए हैं, काफ़ी ज़्यादा ल्यूमेन दिए गए हैं, तो दो ल्यूमेन है इसके अंदर। नीडललेस कनेक्टर दिया गया है 2, और सिरिंज से और आप आईवी फ्लूइड्स के द्वारा दोनों तरीके से जो है आप इसके अंदर दे सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, आपके सामने इमेज दी गई है, ये है डायफ्राम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है, काफ़ी फीमेल्स इसको यूज भी करती है, ठीक है। वेजिनल डाउचिंग की बात करी जाए, वेजिनल डाउच की बात करते हैं तो ये तो डायफ्राम है, और वेजिनल डाउच अलग होता है। ये वेजिनल डाउच है जिसका इस्तेमाल किया जाता है इंट्रावेजिनल क्लीन करने के लिए लिक्विड सॉल्यूशन के साथ में। डाउचिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर पर्सनल हाइजीन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये इन्फेक्शंस को क्या करता है? होने से रोकता है। और ये जो है मेंस्ट्रुएशन और सेक्स के बाद में और प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने में काम आता है। नेक्स्ट बात करते हैं सर्वाइकल कैप्स के बारे में। सर्वाइकल कैप्स जो है, ये सर्वाइकल कैप जो है सिमिलर होती है डायफ्राम की तरह ही, ये स्मॉलर होती है और हार्मोन फ्री होती है, और रीयूजेबल इसको कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो है आपका बाईपेप मशीन है, ये आपके सामने दी गई है, बाईपेप मशीन इसको बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, आइडेंटिफाई द इमेज, इमेज को आइडेंटिफाई कीजिए। तो ये क्या है दोस्तों? इसको बोलते हैं डॉयंस रिट्रैक्टर। और डॉयंस रिट्रैक्टर जो है ये एक प्रकार का हैंड हेल्ड रिट्रैक्टर है जो यूज किया जाता है एब्डोमिनल ऑब्स्ट्रक्शन या गायनेकोलॉजी प्रोसेस के अंदर, जिसके अंदर एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी के अंदर यूज किया जाता है, सीरियन सेक्शन में यूज किया जाता है, डिलीवरी में यूज किया जाता है, और एक्टोपिक प्रेगनेंसी प्रोसीजर में यूज किया जाता है। इसको क्या करते हैं? ये 90 डिग्री एंगल पे रहता है और ये ब्लंट होता है, और ये डिटेक्ट करने का काम आता है टिश्यूज़ को। नेक्स्ट बात करते हैं, ये है आपका लेग एंड बैक डिटेक्टर। लेग एंड बैक डिटेक्टर जो है सर्जिकल प्रोसीजर में यूज होता है। इसके एज जो है इंसिजन को पकड़ने का काम करते हैं और होल्ड करने का काम करते हैं टिश्यूज और ऑर्गन्स को। नेक्स्ट बात करते हैं, ये आपके सामने इमेज दी गई है, ये है कार्डियक मसल्स की। देखिए कार्डियक मसल है ये आपके सामने इमेज पूरी दी गई है। स्केलेटल मसल्स ये ऐसी होती है, कार्डियक मसल्स ऐसी होती है, और स्मूथ मसल ऐसी होती है। तीनों इमेज आपके सामने मैंने दिखा दी है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये इमेज किसकी है दोस्तों? ये है आपके माइक्रोस्कोप की इमेज, जिसके अंदर आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पता लगाते हैं कल्चर जो आपके टिश्यूज, ठीक है, उसकी साइट को देखते हैं, टिश्यूज के अंदर किस प्रकार का कंटेंट है, किस प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसका सारे स्लाइड के ऊपर पता लगाते हैं रख के। नेक्स्ट बात की जाती है, ये देखिए इसके पार्ट्स होते हैं सारे, जो भी आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट बात करते हैं, ये आपके पास इमेज दी गई है, ये किसकी इमेज है दोस्तों? ये है आपके माइटोकॉन्ड्रिया की इमेज, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। और ये पूरी सेल की एनाटॉमी है माइटोकॉन्ड्रिया के, जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, साइटोप्लाज्म, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोविलाई, गोल्जी अपरेटस, सेक्रेटरी वेसिकल, सिक्रेशन बिंग एक्सोटाइसोजी, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस सब के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। और आज की आखिरी इमेज की बात करें तो यह है आपकी इमेज, जिसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट, ठीक है। इरिथ्रोसाइट है, ये आपकी इमेज है, इस प्रकार की होती है। आरबीसी का फॉर्मेशन जब होता है वो है इरिथ्रोसाइट, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर पूछी जाने वाली इमेज है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। और इसी तरीके से क्लासेस जो है आपके सामने लाते रहेंगे। नेक्स्ट कल में जो है 50% आपको और कराऊँगा। और इस वीडियो को आपको क्या करना है? लाइक करना है, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर जाकर आप फॉलो कीजिए, तो आपको हर तरह की PDF प्रोवाइड हो जाती है। जय हिंद, जय भारत।